हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन अभी आपसे सब कुछ हाइड कर रहे हैं। ये डीपी वगैरह, स्टेटस वगैरह आपसे छुपा रहे हैं, या ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनको देखें। और इनको समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं से इनको स्टॉक करते हैं। इसीलिए ये क्या है कि सब कुछ ऐसा है कि छुपा रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनको देख पाएँ या इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है ये आप जान पाएँ। ऐसा अभी आपके पर्सन चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट होने की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन को एक बात समझ में आती है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इनको आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। ऐसे ही सिर्फ बातचीत करके, टाइम पास करके तो काम अब चलेगा नहीं। आपको चाहिए कमिटमेंट। आप शादी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि रिश्ता आगे जाए, और यहाँ पर इनको ये समझ में आता है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब ये सब आपको देना पड़ेगा। तो और इनको लगता है कि ये इनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आपसे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से चाह रहे हैं कि मूव ऑन कर लें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, आपकी तरफ वापस आना ना पड़े। हो सकता है यहाँ पर परिवार समाज के डर से ये नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों का कास्ट इशू वगैरह है, या एज में वो चाहे आपसे ज़्यादा बड़े हैं या आप उनसे बड़े हैं, या कोई भी यहाँ पर समस्या हो सकती है कि यहाँ या तो फिर परिवार तैयार नहीं है। जो भी कारण है जिसकी वजह से इनको यही लगता है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, जो भी है, तो इनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं, जो आप चाह रहे हैं ये आपको दे नहीं सकते। इसलिए ये आपसे छुप भी रहे हैं, अपनी फीलिंग को भी हाइड कर रहे हैं, और आपसे दूर भागने का इनका पूरा प्रयास है। अब ये इंसान का ऐसा है गाइस कि आपके साथ तो ये लॉयल दिखाई दे रहे हैं। भले ही आपकी सोच में अब कुछ भी हो, आपको ये लगता होगा कि ये आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं कभी भी। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखा है, आपसे झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ, हो सकता है मजबूरी में इन्होंने किया हो, तो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो ये आपके लिए लॉयल दिखाई देते हैं। पर वही है कि इनको लग रहा है कि ये रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते, और आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप यही सब इनसे मांगेंगे। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस, कभी भी आप इनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। आप इनको हमेशा गलत ही समझते हैं, इन पर शक करते हैं। आपको लगता है कि हमेशा झूठ ही बोलते हैं, और ये हमेशा आपके साथ ऐसा है कि गलत ही कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि आप इन पर विश्वास ही नहीं करते, तो फिर कैसे रिश्ते में वापस आ जाएं। फिर वही सारी पुरानी बातें होंगी, फिर से लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों को लेकर। ये सब ये नहीं चाह रहे हैं। और पास्ट में हो सकता है गाइस ये भी हुआ कि आप इन पर शक भी करते थे। इनकी किसी भी कारण से ये हो सकता है, इनकी हरकतों की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनको यही लगता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करते, और आप को अब किसी तरह से चाहे भी विश्वास दिलाना कि भाई ये पहले जैसे अब नहीं है, या जहाँ पर भी इनसे गलती हुई तो क्यों हुई ये आपको बताएं, ये क्यों ये आपके साथ ऐसा करते थे, लेकिन आप कभी भी इनकी बात को अब मानेंगे भी नहीं। और इनको यही लगता है कि रोज़ पहले भी वही होता था, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, कहीं आप इन पर शक कर रहे हैं, कभी कोई सवाल कर रहे हैं, बस यही चलता रहता था। और ये सब झंझट में अब ये दोबारा पड़ना नहीं चाहते। इनको ये लगता है गाइस कि आप इनको समझ नहीं पाते हैं, और ये देखिए कहीं ना कहीं इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन ये उसके लिए भी डर रहे हैं। इनको यही लगता है भाई कि कमिटमेंट वाली बात ना आ जाए। इनको ये लगता है कि आप इनसे क्लैरिटी ना मांगें, जो भी पास्ट में इन्होंने किया उसके लिए। तो ये सबसे बचने के लिए भी ये क्या है, खुद को आपसे छुपा रहे हैं। और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है गाइस, और इस चीज़ को आपके पर्सन भी मानते हैं। जब वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जब वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास होता है कि भाई ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ये आपसे जितना भी चाह रहे हैं अलग हो जाना, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके ख्यालों में रहते ही हैं। और देखिए ये इंसान अगर ऐसे हैं गाइस कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी बुरा हो रहा है आपके साथ, या आपके साथ कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तो ये उस चीज़ को समझ लेते हैं। इनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें समझ में आने लगती है कि आप किसी न किसी परेशानी में हैं। इससे भी इनको लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि बिल्कुल आप अभी उनसे अलग हैं। और अगर इनको कभी एहसास हो जाता है, कभी आभास हो जाता है कि आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, और हो सकता है ये बात इनको बाद में पता चलती है कि हाँ ऐसा था, तो ये ना कहीं अगर आप तकलीफ़ में रहें तो इनको पता चल जाता है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही अपने पर्सन का नंबर डिलीट कर दिया या ब्लॉक कर दिया, फिर भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ रहता है।
चाहे आप कितनी भी कोशिश किए हैं इनको भूलने की, इनसे आपको लगता है कि अगर इनको आप नहीं देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह पर तो आपको फिर इनकी याद ही नहीं आएगी। ये सोचकर आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया इनका नंबर, लेकिन जितनी भी दूरियां बनाने की कोशिश की लेकिन आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी इंतज़ार है कि वो इंसान सुधर कर वापस आएगा। और कभी ना कभी आपको ये भी डर सताता है गाइस कि ये रिश्ता कहीं हमेशा के लिए तो ख़त्म नहीं हो गया है, या पूरी तरह से ये इंसान अभी जैसे आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरह से हो सकता है ये अलग हो गए हों या अलग होने का निर्णय ले रहे हों। तो ये डर भी आपको कहीं ना कहीं सताता है, क्योंकि आपको इन्हीं का इंतज़ार भी है। और आप चाहे जितना भी कहें गाइस कि आपने मूव ऑन कर लिया, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसी इंसान पर स्टक भी हो। लव बहुत आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है गाइस, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान ऐसा है कि दूर होने के बावजूद भी इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है, और ये चाह रहे हैं आपको देखना, आपसे मिलना, आपसे बात करना, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस भी कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं डर भी है जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो पास्ट में किया उसका भी, फिर आप कमिटमेंट वगैरह की बात करने लगोगे इसका भी। और ये इंसान की इच्छा है गाइस कि आपसे बात करें और आपको बताएं कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ये आपके बिना नहीं रह पाते थे। आपसे दूर रह कर ही आपकी कीमत भी इनको समझ में आई, आपकी वैल्यू को ये समझ पाए, आपकी कदर ये करने लगे हैं। ये सारी चीज़ें ये आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन वही है कि कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन खुद को फिर रोक लेते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये अभी आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, तो फिर यही क्या है कि हो सकता है यहाँ वही है कि परिवार तैयार नहीं है, या कोई भी कारण है जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं जा सकता। और ये आपके साथ जुड़ेंगे तो आपकी उम्मीद फिर बढ़ेगी, फिर आपके मन में वही बात आएगी कि आज नहीं तो कल ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी की बात करेंगे और इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे। लेकिन ये तो ये कर ही नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। तो इनको ये लग रहा है कि अगर ये अभी अपने स्वार्थ में आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर आगे जाकर आपको ये हर्ट करेंगे। एक बार तो वैसा ही हुआ है कि आप इस इंसान की वजह से आप हर्ट हुए हैं, डिप्रेस्ड रहे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां सहे हैं ये आपसे अलग हुए तो, और फिर वही होगा दोबारा। तो ये अब आपको बार बार दर्द देना भी नहीं चाहते, इसलिए भी खुद को रोकते हैं। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि अगर इस इंसान का परिवार तैयार नहीं है आपके लिए, या यहाँ पर जो भी समस्या है, तो देखिए किसी भी समस्या से लड़ने को भी तैयार नहीं है, परिवार का विरोध करने को भी तैयार नहीं है। जो भी समस्या आप दोनों के बीच है उसको दूर करने का इनका प्रयास नहीं है। इनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये इतने सक्षम नहीं है, ये किसी का विरोध नहीं कर सकते, ये इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। ये कोई भी प्रयास करना नहीं चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी वजह से इनका नुकसान हो। इनको यही लगता है कि परिवार के साथ संबंध खराब नहीं होना चाहिए, फिर समाज क्या कहेगा, दुनियादारी के बारे में सोच रहे हैं। ये अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखना चाह रहे हैं। इनका यह है कि अपनी खुशी का त्याग करके ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में हैं। इसीलिए ये इनके दिमाग में नहीं चलता कि ये किसी तरह से प्रयास करके, सबका विरोध करके आपको अपना लें। ये इनसे नहीं हो पाएगा, ऐसा इनको लगता है। और देखिए गाइस, ये आपको छोड़कर अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए या अपने परिवार में ही चले गए, तो जिन लोगों के भी साथ ये हों, वहाँ पर इनको शांति नहीं मिलती, वहाँ पर इनको सुकून नहीं मिलता, वहाँ पर इनको प्यार नहीं मिलता, वहाँ पर इनको कोई समझने वाला भी नहीं है। ये खुद उन लोगों के बीच घिरे हुए हैं और परेशान भी हैं। लेकिन इनको यही लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, वहाँ इनकी जिम्मेदारी है, इनको वहाँ रहना होगा, उन लोगों का साथ देना होगा। यही सोच बनाकर ये क्या है, जहाँ दुखी है वहाँ पर भी रह रहे हैं। और वहाँ पर इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा दुख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, इसीलिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए अभी तो जो कुछ चल रहा है चल ही रहा है। इनको यही लगता है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर अचानक ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। ये अचानक ही होने वाला है, ये आपने सोचा भी नहीं होगा, ना इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इनको ये सब करना है। इनके दिमाग में भले ही चलता है कि आपसे बात कर लें, आपसे मिल लें, आपको देख लें, लेकिन ये सब करना अभी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक ही ऐसा है कि इनका दिमाग यही कहेगा कि नहीं, इनको ये सब कर लेना चाहिए, अब ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो यही एनर्जी है अभी आपके पर्सन की, और यहाँ पर वही है कि ये अचानक ही आपसे कांटेक्ट भी कर लेंगे, ऐसा दिखाई देता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।